प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आदर्श एग्रीकल्चर कोचिंग गीतानगर कानपुर के यूट्यूब चैनल पर आपके अपने परिवार आदर्श एग्रीकल्चर कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे बायोलॉजी में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यूपी कैटेट, बीएचयू, आईसीआर या अन्य कृषि विश्वविद्यालय में पूछे जाते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आप यही ध्यान रखें कि वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो में लास्ट में हम वो क्वेश्चन बताएंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन घुमा के यूपी कैटेट या बीएचयू या आईसीआर में कैसे ऑप्शन लगाए जाते हैं और किस तरीके के ऑप्शन लगाने के बाद क्वेश्चन को घुमाया जाता है। तो उस तरीके से हमारा आपसे यही निवेदन है कि लास्ट तक वीडियो को देखें, तभी आपको आनंद मिलेगा। और कॉपी किताब लेके आप लोग बैठा करो, जो भी पॉइंट हुआ करें उनको नोट कर लिया करो। और जो भी कोई समस्या हो तो कमेंट के माध्यम द्वारा आप हमको कमेंट के माध्यम द्वारा बता सकते हो। तो हम आज चालू करते हैं बायोलॉजी में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे है काकरोच, हमारा काकरोच का जंतु वैज्ञानिक नाम, और काकरोच को ही हम क्या कहते हैं? तिलचट्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? तिलचट्टा कहते हैं। इसका जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है? पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना। इसका जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है? पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना है। इसमें अब क्वेश्चन देखो किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 6, 7, 8 हम क्वेश्चन बताएंगे, एक क्वेश्चन आपको निश्चित तौर पर मिल जाएगा। अब बात आती है कि सबसे बड़ा संघ क्या है? आर्थ्रोपोडा है। क्या है? आर्थ्रोपोडा है। और आर्थ्रोपोडा में हमारा आता क्या है? काकरोच आता है। और काकरोच का ही दूसरा नाम तिलचट्टा है। अब इसमें पूछा जाता है कि काकरोच में जो उत्सर्जन होता है वो किसके द्वारा होता है? मैलपीघियन नलिकाओं द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? फिर सुन लो कि काकरोच में उत्सर्जन होता है मैलपीघियन नलिकाओं द्वारा। उसके बाद यदि उत्सर्जन नहीं पूछेगा तो आपसे पूछता है क्या? श्वसन। कि काकरोच में श्वसन किसके द्वारा होता है? तो आप क्या बताओगे? ट्रैकिया द्वारा। अब काकरोच या तिलचट्टा ही आप रट के ना जाओ, जितने भी कीट वर्ग होंगे उनमें आप उत्सर्जन तुरंत मार दो मैलपीघियन नलिकाओं द्वारा, और श्वसन मार दो किसके द्वारा? ट्रैकिया द्वारा। उसके बाद बात आती है कि काकरोच के नेत्र की इकाई क्या है? तो तुरंत बताओगे आप नेत्रसांग। इंग्लिश में इसको बोल लेते हैं ओमेटिडिया। फिर पूछा जाता है इंसेक्टा वर्ग का मुख्य लक्षण क्या है? तो इंसेक्टा वर्ग का मुख्य लक्षण बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इसमें 3 जोड़ी पैर, इसमें 3 जोड़ी क्या होते हैं? पैर होते हैं। इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं? हेक्सापोडा बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? हेक्सापोडा बोल देते हैं। और 2 जोड़ी पंख होते हैं। तो तुरंत बताना यदि आपसे कोई भी पूछे कि इंसेक्टा वर्ग या कीट वर्ग का मुख्य लक्षण क्या है, तो इसमें 3 जोड़ी पैर होते हैं और 2 जोड़ी पंख होते हैं। यही इंसेक्टा वर्ग का मुख्य लक्षण है। इसके बाद आपसे पूछा जाता है काकरोच में किस प्रकार का रक्त परिसंचरण पाया जाता है? तो काकरोच में भैया खुला प्रकार का रक्त परिसंचरण पाया जाता है। किस प्रकार का होता है? खुला प्रकार का होता है। तो वहीं पर एक क्वेश्चन और नोट कर लेना, नहीं तो आप कंफ्यूजन करते हो। केचुए में जो रक्त परिसंचरण होता है वो हमारा बंद प्रकार का होता है। लगातार क्वेश्चन पूछता है, या तो काकरोच से पूछता है तो काकरोच में बता देना खुला प्रकार का, केचुए में बता देना किस प्रकार का? बंद प्रकार का रक्त परिसंचरण होता है। अब पूछता है कि रक्त परिसंचरण को खोजा किसने था? तो तुरंत बताना विलियम हार्वे ने खोजा था। कि रक्त परिसंचरण को किसने खोजा? विलियम हार्वे ने खोजा। गुणसूत्र बहुत ज्यादा पूछता है। इंग्लिश में कहते हैं क्रोमोसोम। गुणसूत्र को किसने खोजा? स्टार्सबर्गर ने। किसने खोजा? स्टार्सबर्गर ने सन 1875 में। यदि अब कहे गुणसूत्र नाम किसने दिया, तो वाल्डेयर ने सन 1888 में। किस सन में? कि गुणसूत्र को खोजा स्टार्सबर्गर ने 1875 में। गुणसूत्र नाम दिया वाल्डेयर ने किस सन में? 1888 में। अब देखो केचुए से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 3-4 हम बताएंगे, एक क्वेश्चन आपको मिलेगा वहां पर। पूछता है कि केचुए का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है? सबको मालूम है, पेरीथुमा पास्थुमा। फिर पूछता है केचुए को किसका मित्र कहते हैं? तो आपको मालूम है किसानों का मित्र कहते हैं। इसी को प्राकृतिक हलवाहा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृतिक हलवाहा कहते हैं।
उसके बाद पूछता है कि केचुए में क्लाइटेलम किन किन खंडों में पाया जाता है, तो तुरंत बताना है आपको 14, 15 और 16 खंड में पाया जाता है। केचुए में क्लाइटेलम कौन कौन से खंड में? 14, 15 और 16वें खंड में पाया जाता है। फिर पूछता है कि केचुए में नर जनन छिद्र कौन से खंड में पाए जाते हैं, तो तुरंत बताना 18वें खंड में पाया जाता है। केचुए में नर जनन छिद्र कौन से खंड में? 18वें खंड में। केचुए में मादा जनन छिद्र 14वें खंड में। अब यहाँ पर कंफ्यूजन होता है कि नर जनन छिद्र 18 और मादा 14 में। कंफ्यूजन जहां पर होता है, क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना वहीं पर हो जाती है। अब देखो 14, 18 में कंफ्यूजन दूर कैसे करना है। मादा को इंग्लिश में कहते हैं फीमेल। फीमेल से आपका क्या हो गया? 14 मतलब 14 हो गया। दूसरा अपने आप याद रहेगा आपको 18 कि नर जनन छिद्र 18वां हो गया। मादा मतलब फीमेल, फीमेल से आपका क्या हो गया? 14 हो गया। उसके बाद आता है केचुए में भूरा रंग किसके कारण होता है, तो आपको मालूम है पोरफायरिन रंगा ऊतक के कारण होता है। पोरफायरिन रंगा ऊतक के कारण होता है। भारतीय मेढक का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है? राना टिग्रीना है। क्या है? राना टिग्रीना है। फिर बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपसे पूछता है कि मधुमक्खी एपिस इंडिका या एपीकल्चर में नाचने की क्रिया पर किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया? कार्ल वान फिश को दिया गया। मधुमक्खियों में नाचने की क्रिया पर किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया? कार्ल वान फिश को दिया गया। ताला चाबी परिकल्पना किसने दिया? एमिल फिशर ने दिया। ताली चाबी परिकल्पना किसने दिया? ताला चाबी परिकल्पना किसने दिया? एमिल फिशर ने दिया। डीएनए का द्विकुंडलाकार मॉडल, डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर किस वैज्ञानिक ने दिया? वाटसन एंड क्रिक ने दिया। किस सन में दिया? 1953 में दिया। किस सन में दिया? 1953 में दिया। द्विनिषेचन को किस वैज्ञानिक ने खोजा? यशजी नवासीन ने खोजा। द्विनिषेचन को किसने खोजा? यशजी नवासीन ने खोजा। 5 जगत का वर्गीकरण किसने दिया? आर.एच. व्हिटेकर ने दिया। आर.एच. व्हिटेकर ने दिया। फिर पूछता है कि कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने की। किस सन में की? 1665 में की। पूछा जाता है कोशिका किसे कहते हैं, तो बताना है शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। और हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका है। हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका है। फिर पूछेगा आपसे कोशिका सिद्धांत किसने दिया? स्लीडन व स्वान नामक वैज्ञानिक ने। कोशिका सिद्धांत किसने दिया? स्लीडन व स्वान नामक वैज्ञानिक ने। केंद्रक की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने की। केंद्रक की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने। इसी साल पूछा गया था केंद्रिका की खोज इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लियोलस, फोंटाना ने की थी। केंद्रिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? फोंटाना नामक वैज्ञानिक ने। कंफ्यूजन ना करना, केंद्रक रॉबर्ट ब्राउन, केंद्रिका यदि कहे तो क्या बताओगे? फोंटाना ने। जेनेटिक कोड को किस वैज्ञानिक ने खोजा? तो आप बताओगे जेनेटिक कोड को खोजा था हरगोविंद खुराना ने। जंतु विज्ञान के पिता किसे कहते हैं? अरस्तु को कहते हैं। वनस्पति विज्ञान का पिता किसे कहते हैं? थियोफ्रेस्टस को कहते हैं। वनस्पति विज्ञान का नवीन वर्गीकरण किसने दिया? ओसवाल टिप्पो ने दिया। वनस्पति विज्ञान का नवीन वर्गीकरण किसने दिया? ओसवाल टिप्पो ने दिया। ऐसा वनस्पति का नाम बताइए जिससे बायोडीजल तैयार होता है, तो रतन जोध बताना। इंग्लिश में इसको कहते हैं जेट्रोफा। इंग्लिश में क्या कहते हैं? जेट्रोफा कहते हैं। इसके अलावा आपसे पूछा जाता है कि माइटोकांड्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्जा का पावर हाउस कहते हैं। माइटोकांड्रिया को खोजा किसने था? कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने। माइटोकांड्रिया को ब्रायोप्लास्ट किसने कहा था? अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने। माइटोकांड्रिया नाम किसने दिया था? सी बेंडा ने। माइटोकांड्रिया का दूसरा नाम क्या था? काइंड्रियोसोम।
माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो अंगुली जैसी संरचना होती है उसे भैया क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। राइबोसोम को जंतु जगत में किसने खोजा? पैलाडे ने खोजा। राइबोसोम को वनस्पति जगत में किसने खोजा? रॉबिन्सन नामक वैज्ञानिक ने खोजा। राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? बहुत ज्यादा पूछा जाता है प्रोटीन के संश्लेषण में। तो आज अपनी बात को हम यहीं पर विराम लेते हैं। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो अगले